दोस्तों हमारी मुश्किलें हमारे पतंग की डोर की तरह होती हैं। क्या होगा कि अगर पतंग की डोर काट दी जाए, क्या वो ऊंचाई तक जाएगी? नहीं। हमें डोर एक बाधा प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये जो डोर होती है उसी कारण तो पतंग ऊंचाई तक जाती है। इसी प्रकार से आपकी मुश्किलें हैं। ये मुश्किलें आपको ये संदेश देती हैं कि ऊंचे उठो और ऊपर उठो, अन्यथा की स्थिति में आप नीचे गिर जाओगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी मुश्किलें आपको परेशान करें, यकीन मानना कि ये मुश्किलें आपको और अधिक परिश्रम करने के लिए और अधिक ऊंचाई पर उठाने के लिए ही आई हैं। यानी कि अगर आप सकारात्मक रहते हो तो निश्चित रूप से आप जीवन में वो सारी उपलब्धियां हासिल कर पाओगे जिसके लिए अभी तक आप कल्पना कर रहे हो। इसलिए जब भी दबाव, मुश्किलें, रुकावटें सामने आएँ, उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करो, जी तोड़ प्रयास करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आज की तारीख है 19 अगस्त और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। जनवरी 2021 से लेकर अब तक यानी कि जुलाई 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था। लेकिन अब हम कुछ मुख्य प्रश्नों को, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर अपकमिंग पीटी एग्जाम, तो इसके लिए कुछ वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। जनवरी माह के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके सामने है। इस वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और ये वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। और देखिए, जो ग्रैंड स्लैम होता है इससे कोई न कोई प्रश्न तो बनता ही है, कभी कभी तो एक से अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सभी ग्रैंड स्लैम का रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है और इसको भी आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। दोनों वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य भर्ती के बारे में। तो इसमें उत्तराखंड में वन क्षेत्राधिकारी, उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो क्रमशः वन क्षेत्राधिकारी के लिए है 31 अगस्त, प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस के लिए है 30 अगस्त और अवर अधीनस्थ सेवा यानी कि लोअर पीसीएस के लिए यह 29 अगस्त है। अब यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि लास्ट डेट आपके सामने है और इसका जो नोटिफिकेशन है उसको देखने के बाद ही आप आवेदन करना। नोटिफिकेशन सभी के लिए यानी कि उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है, इसे आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रखना, ये जो आवेदन होंगे ये ऑनलाइन होंगे। आवेदन पत्र प्राप्ति की लास्ट डेट 31 अगस्त ही रखी गई है। तो क्रमशः 3 विज्ञापन जारी किए गए हैं और तीनों में कुल रिक्तियों की संख्या जो है वो 454 है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टेट वाइज बाउंडेशन होता है कि अगर आप सिर्फ उत्तराखंड के ही निवासी हैं तो आवेदन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हैं तो सामान्य कैटेगरी में आप कंसीडर किए जाएंगे। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये राज्य सिविल यानी कि पीसीएस का है, उत्तराखंड पीसीएस का। और इसी के साथ ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस का विज्ञापन का ये मुख्य पेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। पूरा विज्ञापन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। और देखिए फ्रेंड्स, आपका रिवीजन अच्छे से चलता रहे इसके लिए आप लोगों की मांग पर ही जो मंथली पीडीएफ और कंबाइंड पीडीएफ है उस पर चल रही जो 20% की एक्स्ट्रा छूट है, उस छूट को आज भी जारी रखा जाएगा। कल से ये छूट समाप्त कर दी जाएगी। तो आज आपके लिए अंतिम दिन है जब आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो 8 महीने का जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको मिलेगा मात्र 112 रुपये में, और मात्र 16 रुपये में ही आपको हर महीने की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है। तो ये पीडीएफ बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुक्स को आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल जहाँ पर भी आप जाते हो आपके साथ रहती है। तो ये पीडीएफ जब जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिले वहाँ पर बैठकर आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं और एक एक अंक आपको औरों से बहुत ऊपर ले जाएगा। इसलिए पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए, गणित के साथ जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ है वो लोग यूपी टीजीटी के लिए मान्य नहीं है। ये फैसला आ गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक और बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना है और याचिका को खारिज कर दिया है। आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया था। सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें समकक्ष डिग्री की मान्यता नहीं दी गई है और आवेदन की लास्ट डेट 15 अप्रैल गुजर चुकी है। फिलहाल तो परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। अधिवक्ता वी के चंदेल
और मयंक चंदेल का कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज मीरगंज जौनपुर में तदर्थ रूप से प्रबंध समिति ने की है और अनुमोदन और वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी गई है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रदेश में कुल 1585 तदर्थ अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें 1311 अध्यापकों को कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जा रहा है। अब भी 274 अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। याची का कहना है कि नियमानुसार वह तदर्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है और कॉलेज में कार्यरत है। यह नियुक्ति पद पर नियुक्त होने तक ही की गई थी। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये समझो कि अगर गणित से आपको टीजीटी देनी है तो बीए या बीएससी में गणित विषय का होना अनिवार्य है। बीटेक को जो है गणित टीजीटी के लिए मान्य नहीं किया गया है। और जैसा कि आप जानते हो, यूपी में पीजीटी की परीक्षा भी 2021 के अंतर्गत संपन्न करवा ली गई है। ऑल ओवर लगभग 18 से 20% लोगों ने परीक्षा को छोड़ा है, यानी कि जो उपस्थिति रही है वो उतनी रही जितने की उम्मीद की जा रही थी। तो पीजीटी की परीक्षा भी 2 दिन चली, 17 अगस्त और 18 अगस्त को। तो परीक्षा संपन्न हो गई है। अब इसका जो आंसर की होगा जब जारी होगा उसकी सूचना हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर देवरिया के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे उसकी मेरिट बना ली गई है और इस बार जो मेरिट बनाई गई है उसका फार्मूला आपके सामने है। तो इस बार जो मेरिट बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। हाई स्कूल का परीक्षा में प्राप्तांक का 10%, इंटरमीडिएट में प्राप्तांक का 10%, स्नातक में प्राप्तांक का 20%, प्रशिक्षण में प्राप्तांक का 30% और भारांक भी इसमें दिया गया है और इसी के बाद यहाँ पर मेरिट जारी कर दी गई है। तो आप यहाँ पर मेरिट देख सकते हो। ये पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और उर्दू शिक्षक या शिक्षिका के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर लेना, वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर से आबकारी सिपाही के कुल रिक्त 405 पदों के सापेक्ष जो अहर्कारी प्रकृति की स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी तो उस पर 4902 अभ्यर्थी चयन के अगले चरण यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए अर्ह पाए गए थे। तो इनका जो फिजिकल टेस्ट है वो भी हो गया है। अब इंटरव्यू बचा हुआ है और ये इंटरव्यू कब से होगा, तो ये इंटरव्यू अब करवाया जाएगा 5 अक्टूबर से। तो याद रखना जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और इसमें एक बात और भी बताई गई है कि अनुमोदित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार शारीरिक परीक्षा के लिए 60 अंक और साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित हैं, लेकिन सभी स्टेज में आपको शामिल होना अनिवार्य है। तो अभ्यर्थियों को सूचित यह किया जाता है कि विज्ञापन में प्रकाशित अर्हताओं के अनुसार अभ्यर्थियों की अर्हता का परीक्षण नहीं किया गया है। अतः चयन के अगले चरण साक्षात्कार के लिए बुलावा मात्र से अंतिम चयन के लिए उनका दावा स्वीकार्य नहीं होगा। फिलहाल अब ये जो पूरा मतलब कितने लोग चयनित हुए हैं इंटरव्यू के लिए, इसकी पूरी लिस्ट जारी हो गई है जो कि UP.SSC.gov.in पर उपलब्ध है। पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध करवा दी गई है, वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र अंशकालिक अनुदेशक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य और सहायक रसोइयाँ के साथ साथ संगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, PRD जवान, रोजगार सेवक, चौकीदार, ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इन कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा और अक्टूबर से इसका भुगतान किया जाएगा। सरकार को इस निर्णय से 576 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना होगा। तो ये जो कर्मचारी हैं इनकी जो सैलरी है, मानदेय है, वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए बच्चों का जो प्रवेश होगा वो 15 सितंबर तक किया जाना है। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 29 सितंबर तक फीस जमा होगी, यानी कि जो लोग 15 सितंबर तक एडमिशन नहीं लेते हैं वो लोग 100 रुपये विलम्ब शुल्क देकर 29 सितंबर तक अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा पाएंगे। तो याद रखना कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार स्कूलों के प्रधानाचार्य, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को मिली फीस 22 सितंबर तक कोषागार में जमा करेंगे। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट से यही है कहना कि उनकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो जारी है और 15 सितंबर तक आप जाकर प्रवेश ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक कमाल की बात आपको बताता हूँ और ये चीज़ें आप पर भी लागू होती हैं। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, जब मैं करंट को पढ़ाता हूँ तो आप लोगों से बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछता हूँ और आप लोगों से ये कहता हूँ कि इसका उत्तर आप लिख कर बताओ।
देखो होता ये है कि अगर आप लिखना छोड़ देते हो तो चीज़ें, पहली बात तो आप याद नहीं रख पाते, दूसरी बात है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। यहाँ पर बच्चों के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई में 55% बच्चे लिखना ही भूल गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो पीडीएफ मिल जाती है, तो पीडीएफ या तो प्रिंट आउट आप ले लेते हो या फिर उसको ऐसे ही आप पढ़ लेते हो मोबाइल फ़ोन में ही। और इसके अलावा लिखने वाला काम तो छूट ही जाता है, पढ़ाई में भी आपका मन कम ही लगता है क्योंकि वहाँ पर लिखने का संबंध नहीं होता। तो फ्रेंड्स, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऑनलाइन पढ़ो तो उस दौरान आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, और जो भी मुख्य बात, जो मुख्य बिंदु आप वहाँ पर सुनते हो, जो आंकड़े सुनते हो, उसको जो रफली लिखा करो। लिखने से आपकी जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, उसमें चीज़ें लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखावट बिगड़ने का कारण तो है ही है, क्योंकि बच्चे लिख पढ़ नहीं रहे हैं और इसके अलावा वो तथ्यों को याद भी नहीं रख पा रहे हैं। और ये सर्वे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का असर बच्चों की लेखन क्षमता पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 55% बच्चे लिखना भूलते जा रहे हैं और 45% की लिखावट खराब हो गई है। एससीईआरटी की ओर से, सॉरी, एनसीईआरटी की ओर से यह सर्वेक्षण करवाया गया है जिसमें ये बात सामने आई है। और देखिए, यूजीसी नेट के लिए मैंने आपको पहले सूचित किया था कि यूजीसी नेट में इस समय ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और इसमें जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर है फीस भुगतान के लिए। तो 10 अगस्त से 5 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर आपने अभी यूजीसी नेट के लिए आवेदन नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी कर लो, क्योंकि बाद में साइट बिजी हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत तो होनी ही है। और आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट जो होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक करवाई जाएगी। परीक्षा का मोड जो होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा, यानी कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तब आप इसे जरूर लाइक किया करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दिया करो। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स और वेबसाइट की जानकारी दे दी गई है। थैंक यू सो मच।